हालेलुया। हालेलुया। আজকের যে বিষয় নিয়ে প্রচার, और आज का जो विषय है प्रचार का, এটা খুব ইন্টারেস্টেড ব্যাপার। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है। আজকের প্রচার হচ্ছে বিশ্বাস প্রেমের মাধ্যমে কাজ করে। और आज का जो विषय है वो है विश्वास प्रेम के माध्यम से कार्य करता है। অনেকেই ভাবছে এটা নতুন কি, এটা তো আমরা সবাই জানি। और बहुत कोई सोचते होंगे कि इसमें नया क्या है, हम लोग सब जानते हैं। কিন্তু এটাই তো মেন বিষয় যে আমরা জানি অথচ সেটাকে অ্যাপ্লাই করি না। और ये नया विषय ये है कि हम लोग बहुत कोई जानते हैं इस चीज को, मगर हम लोग ये चीज को अप्लाई नहीं करते हैं। আমরা কখনোই গুরুত্ব দিই না যে বিশ্বাসের মধ্যে প্রেমের গুরুত্ব কতটা এবং সেইটাকে কতটা ইউজ করা উচিত। और हम लोग ये इस चीज को महत्वपूर्णता नहीं देते हैं कि विश्वास के साथ साथ प्रेम करना भी कितना महत्वपूर्ण है, और विश्वास प्यार के बिना कार्य नहीं कर सकता है। সেই জন্য আমাদেরকে নিগুড় তত্ত্বটা বুঝতে হবে এবং গভীরতা ভাবে জানতে হবে যে বিশ্বাসের এবং প্রেমের সম্পর্কটা কি। और हमें बहुत ही गंभीरता से ये जानना होगा कि विश्वास और प्यार का क्या संपर्क है। যদি আমরা গ্যালাতিয়ান্স তার 5:6 দেখি, সেখানে বলছে কারণ খ্রিস্ট যিশুতে তচ্ছেদের কোনো শক্তি নেই, অতচ্ছেদেরও নেই, কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্য সাধক বিশ্বাসী শক্তিযুক্ত। और हिंदी में यहाँ पे कह रहा है ये वचन में, क्योंकि मसीह यीशु में स्थिति के लिए ना तो खतना कराना का कोई महत्व है और ना खतना नहीं कराने का, बल्कि उसमें तो प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास का ही महत्व है। বিশ্বাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যেই তিনটি একসঙ্গে হলে আর বিশ্বাসটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। और विश्वास का तीन विषय है या विश्वास का तीन भाग है, जिसके बदौलत हम लोग विश्वास के ऊपर हम लोग खुद को और भी स्थापित कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আর সেই তিনটি বিষয় হলো বিশ্বাস, আশা এবং ভালোবাসা। और जो तीन विषय है वो है विश्वास, आशा और प्रेम। এই যে ভালোবাসা, এটা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। और यहाँ जो प्रेम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রেম। और सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है प्रेम। বিশ্বাস ছাড়া আশা অর্থহীন, और विश्वास के बिना आशा जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, এবং প্রেম ছাড়া বিশ্বাস কার্যহীন। और प्यार के अलावा विश्वास कोई कार्य करता नहीं এই है। তিনটে যখন মিলিত হয় তখন কিন্তু সেই বিশ্বাসের কার্য এবং শক্তি আমরা দেখতে পাই। और जब ये तीन चीज मिलता है तभी हम लोग विश्वास का कार्य और उसका शक्ति को देख सकते हैं। যেরকম উপদেশক তার 4:12 বলছে, और यहाँ पे सबोपदेशक उसका 4 में कह रहा है, আর যে একাকী তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে তথাপি দুইজন তাহার প্রতিরোধ করিবে এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছেড়ে না। और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अकेले व्यक्ति को शत्रु हरा सकता है, किंतु वही शत्रु 2 व्यक्तियों को नहीं हरा सकता है, और 3 व्यक्तियों की शक्ति तो और भी अधिक होती है। वे एक ऐसे रस्से के समान होते हैं जिसकी 3 लटें आपस में गुथी हुई होती है, जिसे तोड़ पाना बहुत कठिन है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে বলছে বাক্যতে একটা লোকের সঙ্গে যদি মারামারি হয় আর একজনকে হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দুজন যদি থাকে তাহলে তাকে হারানো এত সহজ নয়। और एक आदमी से एक आदमी का अगर लड़ाई होता है तो वो आसानी से हरा सकते हैं, मगर 2 आदमी जब मिल जाते हैं तो फिर उनको हराना मुश्किल हो जाता है। এবং যখন 3 জন মিলিত হয় তখন অসম্ভব হয়ে যায় তাকে হারানো। और जब 3 जन मिल जाते हैं तो असंभव हो जाता है उनको हराना। আমরা একটা गल्प শুনেছিলাম, একজন বাবা তাদের ভাইদের শত্রুতা দেখে তার বাবা তাদেরকে আহ্বান করেছিল। और हम लोग ये कहानी जानते हैं कि एक पिताजी उनके भाइयों में शत्रुता देखकर उन तीनों को एकत्रित किया था, আর বলেছিল যে দেখো আমি তোমাদের সবাইকে একটা করে লাঠি দিচ্ছি, তোমরা সেটাকে নাও এবং ভাঙো। और उन्होंने क्या किया, हर एक को एक टिंका दिया, बोला कि तुमको मैं ये टिंका देता हूं, तुम इनको तोड़ो। আর তারা ভেবেছিল তাদের বাবা তাদের শক্তির পরীক্ষা করছে। और वो लोग सोच रहे थे कि उनके पिताजी उनके शक्ति का जो है परीक्षा ले रहे थे, আর তাই তারা একদম জোরে ভেঙে দেখাচ্ছে দেখো আমার বেশি শক্তি। और वो लोग जोर से उस टिंका को तोड़कर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे अंदर कितना शक्ति है। বাবা তাদেরকে এবার দুটো করে দিল, और पिताजी ने उसके बाद उनको 2 टिंका दिया, দুটো করে লাঠি দিল এবং বলল ভাঙো। और 2 लाठी दिया और बोला उनको कि तोड़ो। তারা তখন জোর প্রয়োগ করলো, শক্তি লাগালো, অনেকক্ষণ সময় লাগলো, আর প্রচেষ্টার পর অনেক কষ্টে তারা সেই লাঠিটাকে ভাঙতে और পারলো। वो लोग ताकत लगा रहे थे, जोर लगा रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे, और बहुत ज्यादा ताकत लगाने के बाद वो लाठी टूटा है।
তারপরে যখন তিনটে দিল, और उसके बाद जब 3 लाठी दिया हर एक को, তারা ভাঙতে পারলো না। वो लोग तोड़ नहीं पाए। তারা ভাঙার চেষ্টা করলো, वो लोग तोड़ने का कोशिश किए কিন্তু ভাঙতে পারলো না। मगर तोड़ नहीं पाए। তাদের বাবা তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য और उनके पिताजी उनको शिक्षा देने के लिए তাদের তিন ভাইকে বললো, তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা তিনজনে মিলে ওটাকে ভাঙো। और फिर उन्होंने कहा उन तीनों भाइयों को कि तुम लोग 3 जन मिलकर ये लाठी को तोड़ो। আর যখন তিনজনে মিলে সেটা ভাঙলো, সহজেই ভেঙে গেল। और जब 3 जन मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश किए तो वो आसानी से टूट गया। আর এর ফলে কি হলো, তারা বুঝতে পারলো যে আসলে তিনটে শক্তির মূল্য কি, তিনজনের শক্তির মূল্য কি। और इसके बदौलत वो लोग जान पाए कि तीन जन का शक्ति या 3 व्यक्ति का शक्ति जब मिल जाता है तो कितना शक्तिशाली बन जाता है वो। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি যখন কখনো বিশ্বাস করছেন, তার মধ্যে যদি শক্তির সেই নিগুড় তত্ত্বগুলো মিশ্রিত না থাকে, আপনি সেই শক্তি ইউজ করতে পারেন না, বা বিশ্বাসকে ব্যবহার করতে পারেন না। और अगर शक्ति के विषय में आपका कोई भी निगूढ़ तत्व नहीं है या आप उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो फिर आपका विश्वास शक्तिहीन होगा और आपकी जिंदगी में कोई शक्ति नहीं रहेगा। এর মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস ব্যবহার করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের জীবনে প্রেম না থাকার দরুন তাদের বিশ্বাস কাজ করে না। और यहाँ पे बहुत कोई विश्वास का उपयोग करना चाहते हैं मगर उनके अंदर प्यार या प्रेम नहीं है बोलकर वो लोग विश्वास को उपयोग नहीं कर पाते हैं। আরো গভীর ভাবে যদি জানতে চাই, और गंभीरता से अगर उसको जानना चाहते हैं, একজন বিশ্বাসী সে উপবাস করতে পারে, প্রার্থনা করতে পারে, হাঁটু কাটতে পারে, কাঁদতে পারে, বাইবেল পাঠ করতে পারে, और एक विश्वासी प्रार्थना कर सकता है, घुटना टेक कर प्रार्थना कर सकता है, उपवास कर सकता है, वचन को पढ़ सकता है, बाइबल को पढ़ सकता है, কিন্তু সেটা তার কার্য বিশ্বাসকে ইউজ করার জন্য সেই কার্য যথেষ্ট নয়। और विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए इतना ही कार्य करना बस संतुष्ट नहीं है। আপনি মণ্ডলীতে আসছেন, आप मंडली में आ रहे हैं, আপনি ঘরে যাচ্ছেন, आप घर पे जा रहे আপনি हैं, রাস্তায় যাচ্ছেন, आप रास्ते में जा रहे हैं, লোকের সঙ্গে যদি আপনার প্রেম না থাকে, আপনার প্রেমের প্রকাশ না থাকে, তাদের সঙ্গে যদি কারোর সঙ্গে যদি আপনি সেই প্রেমকে প্রকাশ করতে পারছেন না এবং প্রতিনিয়ত রুড এবং লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনার মধ্যে প্রেম নেই। আর ওই প্রেম না থাকার দরুন আপনার বিশ্বাস আপনার জীবনে কাজ করছে না। और अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं मगर आप उनसे जब मिल रहे हैं आपका व्यवहार और आचरण जो है वो एकदम निष्ठुर है, आप किसी से प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, और जब आपके अंदर प्रेम नहीं है इसका मतलब आपके अंदर आपका विश्वास भी कार्य नहीं करता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার মধ্যে বিশ্বাস কি করে আসে জানেন? आपके अंदर विश्वास किस तरह से आता है आपको पता है? আপনাকে ঈশ্বর প্রেম করেছে, সেই প্রেমের যে ভালোবাসার যে প্রতিচিহ্ন যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে এসেছিলেন, তার মাধ্যমে আমরা সেই বিশ্বাসকে পেয়েছি। और यीशु मसीह जो अपने जिंदगी या अपना जान दिए थे क्रूस पर, और वो जो पृथ्वी में आए थे और इस परमेश्वर ने अपने संतान को भेजे थे पृथ्वी पर, इसी बदौलत हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। আমরা তাকে বিশ্বাস করি, और हम लोग उनको विश्वास करते हैं কিন্তু প্রেম, मगर प्रेम, বিশ্বাস আছে প্রেম নেই, তাই কাজ হচ্ছে না আপনার জীবনে। और विश्वास है मगर प्रेम नहीं है, इसीलिए आपकी जिंदगी में कार्य नहीं हो रहा है। প্রেম কেন নেই? प्रेम क्यों नहीं है? কারণ ঈশ্বর আপনাকে ভালোবেসেছে, কিন্তু আপনি কি ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন? परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, क्या आपने परमेश्वर से प्रेम किया है? না, আপনি শুধুমাত্র লোক দেখানো কার্য করছেন। या फिर आप सिर्फ लोगों को दिखावटी काम कर रहे हैं? আপনার ভেতর কি পরিবর্তন হয়েছে? आपका अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? আপনার ভেতরে কি প্রেম আছে? आपके अंदर क्या प्रेम है? আপনি জানেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি এই কলকাতা শহরে ছিলেন, যার নাম চারিদিকে রয়েছে। और जानते हैं इस कलकत्ता शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उनका नाम है, इस कलकत्ता शहर में नाम थे, আর তার প্রেম সব থেকে বেশি প্রকাশ পেয়েছে, और उनका प्यार सबसे ज्यादा प्रकाशित हुआ তার है, নাম হলো মাদার টেরেসা। और उनका नाम है मदर टेरेसा। তিনি প্রেমকে এতভাবে বিলিয়েছে, লোকে তার প্রেমকে দেখতে পেয়েছে, কারণ তার মধ্যে প্রভু যিশুর প্রেম ছিল। और वो लोग उनके प्रेम को देख पाए थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। আর সে ঈশ্বরকে প্রেম করত, যিশুকে প্রেম করত, তাই তার মধ্যে প্রেম কাজ করতে পেরেছিল। और वो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए उनके अंदर में प्रेम कार्य किया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার বিশ্বাস কাজ করবে কিনা নির্ভর করছে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম আছে কিনা। और आपका विश्वास कार्य करेगा या नहीं करेगा ये निर्भर करता है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं है।
এর মানে হচ্ছে আমরা কতটা ভালোবাসি তা না, বা কতটা প্রেম করি, কতটা প্রেমের দিকে হাঁটি তা নয়, আমরা কতটা ঈশ্বরকে নিজের ভালোবাসা দিয়েছি। और यहाँ पे हम लोग कितना प्रेम करते हैं या कितना प्रेम को लेकर चलते हैं ये नहीं है, मगर इसका मतलब है कि हम लोग कितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं। আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ। और हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम जो है वो है निस्वार्थ है। মানুষ স্বার্থ ছাড়া কিচ্ছু করে না, और मनुष्य मतलब छोड़कर और कुछ नहीं जानते हैं। কিন্তু যে যিশুকে ভালোবাসে, मगर जो यीशु मसीह से प्रेम যে करते हैं, যিশুকে প্রেম করে, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, আপনি কি জানেন যিশু আমাদের কেমন ভালোবেসেছেন? और आपको पता है यीशु मसीह ने हमें किस तरह से प्रेम किया है, নিঃস্বার্থে তিনি প্রেম করেছেন। और बिना किसी मतलब के उन्होंने हमसे प्यार किया है। আপনি যখন তাকে চিনতেন না, আপনি যখন তাকে জানতেন না, আপনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবুও ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করেছে। और आप जब उनको जानते नहीं थे, आप जब उनको पहचानते नहीं थे, जब आपके साथ उनका कोई संपर्क नहीं था, उसके बदौलत भी फिर भी वो आपसे प्यार करते थे। ঈশ্বর আপনি ভালো বলে প্রেম করেননি, ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসে তাই প্রেম করেছে। और परमेश्वर आप अच्छे हैं इसीलिए प्रेम नहीं किए, मगर परमेश्वर आपसे प्रेम किए हैं इसीलिए आपने परमेश्वर से प्रेम किया। আপনি আপনাকে ঈশ্বর প্রেম করেছে বলেই ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করেছে। और आप परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है बोलकर ही आपने परमेश्वर से प्रेम किया आपने है। नहीं, आपने परमेश्वर से प्रेम किया या ना किया कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया इसलिए क्योंकि परमेश्वर पहले से ही आपसे प्रेम करता था। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए ঈশ্বরের জন্য বা ঈশ্বরের কোনো আবেগ ছিল না বা আশা ছিল না আপনার উপরে আমার উপরে যে আমরা যদি প্রেম করি, আমরা যদি ভালোবাসি তাহলেই ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসবে, এরকম কোনো আশা ছিল না। और ऐसा आशा नहीं था हम लोगों की जिंदगी में कि अगर हम लोग प्यार करेंगे परमेश्वर से तो ही परमेश्वर हमको प्यार करेंगे, अगर हम लोग चाहेंगे परमेश्वर को तो ही परमेश्वर हमें चाहेंगे, ऐसा कोई आशा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর আমাদের কেন প্রেম করেন জানেন? परमेश्वर हमसे क्यों प्यार करते हैं पता है? কারণ তার নাম হচ্ছে প্রেম। क्योंकि उनका जो नाम है उनका नाम ही है प्रेम। আমাদের জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটাই হচ্ছে একটা পথ। और हमें निस्वार्थ या बिना कोई मतलब क्या ही प्यार करना होता है एक रास्ता। আপনি যদি সত্যিকারের পরিত্রাণের রাস্তায় যেতে চান তাহলে জেনে রাখুন আপনার রাস্তা হচ্ছে প্রেম। और अगर आप सच में परित्राण के रास्ते में जाना चाहते हैं, याद रखिए आपका जो रास्ता है वो है प्रेम का रास्ता। আপনি যদি সত্যি ঈশ্বরের দিকে যেতে চান তাহলে জেনে রাখুন আপনাকে বুঝতে হবে সেই রাস্তা একমাত্র হচ্ছে প্রেম। और अगर आप परमेश्वर के रास्ते में जाना चाहते हैं, उसका एकमात्र संभव रास्ता है वो है प्रेम। যদি প্রথম যোহন তার 4 অধ্যায় 8 পদ দেখি, और अगर पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8वां पद हम लोग देखें, যে প্রেম করে না সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। वो जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जान पाया है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। আপনাকে বুঝতে হবে ঈশ্বরকে জানার জন্য, ঈশ্বরের কাছে হবার জন্য, ঈশ্বরকে বোঝার জন্য আপনাকে প্রেমকে আনতে হবে, কারণ ঈশ্বর প্রেম। और आपको परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, परमेश्वर के और करीब आने के लिए आपको प्रेम जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। আপনার যে বিশ্বাস আছে তার প্রমাণ হচ্ছে প্রেম। और आपका जो विश्वास है उसका प्रमाण है प्रेम। প্রেম আপনার বিশ্বাসকে কাজ করায়। प्रेम आपके विश्वास को कार्य कराता है। আপনার প্রেম কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করে আপনি একজন বিশ্বাসী। और आपका प्यार ही आपका प्रकाश करता है कि आप एक विश्वासी है। হালেলুয়া, हालेलुया। সেই জন্য আপনাকে প্রেমে পরিপূর্ণ হতে হবে। इसलिए आपको प्यार में परिपूर्ण होना पड़ेगा। আমেন, आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया। তো প্রেম হচ্ছে আসলে বিশ্বাসকে কাজ করায়। और इसीलिए प्यार ही वो सूत्र है जो विश्वास को कार्य कराता है। আমেন। आमीन। জিরমিয় তার 31 অধ্যায় 3 পদে বলছে, और यिर्मयाह उसका 31 का 3 पद में कह रहा है, সদাপ্রভু দূর হইতে আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি তো চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম। और यहाँ पे कह रहा है, बहुत दूर से यहोवा अपने लोगों के सामने प्रकट होगा। यहोवा कहते हैं, लोगों मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम सदैव रहेगा, मैं सदैव तुम्हारे प्रति सच्चा रहूंगा। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এখানে ঈশ্বর যেটা বলার চেষ্টা করছে, আপনি যখন ঈশ্বর থেকে বহু দূরে ছিলেন,
और यहाँ पे परमेश्वर बोलना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर से बहुत दूर थे, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে দূর দূর পর্যন্ত আপনার কোনো সম্পর্ক ছিল না, और जब परमेश्वर से दूर दूर तक आपका कोई संपर्क नहीं था, তার আগে থেকেই ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করে। और उससे पहले से ही परमेश्वर आपसे प्रेम करते আর हैं, তার প্রেম এমন ছিল, और उनका प्यार ऐसा था, চিরতরে প্রেম। और वो चिरंतर चिरस्थायी आपसे प्रेम करते थे। তিনি ক্ষণিক প্রেম করেননি, তিনি চিরস্থায়ী প্রেম করেছেন। और वो कुछ समय के लिए प्रेम नहीं किए, मगर अनंत जीवन तक वो प्रेम किए। এবং তার প্রতিজ্ঞা তিনি চিরতরে আমাদের প্রতি দয়া করবে। और उनका प्रतिज्ञा है कि वो जिंदगी भर हमारे ऊपर दया करेंगे। আপনি তাকে ভালোবাসুন ইয়া না বাসুন, आप उनसे प्यार करें या ना करें, আপনি তার কাছে প্রার্থনা করুন চাই না করুন, आप उनके पास प्रार्थना करें या ना करें, আপনি তাকে বিশ্বাস করুন ইয়া না করুন, आप उनसे विश्वास करें या ना करें, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি নেই, आपके साथ संपर्क है या नहीं है, ঈশ্বর চিরতরে আপনাকে প্রেম করে। परमेश्वर चिरस्थायी आपसे प्यार करते কিন্তু हैं। ঈশ্বরের যে বিশ্বাসের কার্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনার মধ্যে কাজ করতে পারে না, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर कार्य नहीं कर सकता है, কারণ আপনি তাকে বিশ্বাস করেন না। क्योंकि आप उनसे विश्वास नहीं करते আপনি हैं। যখন তাকে বিশ্বাস করেন এবং প্রেম করেন, তখন ঈশ্বরের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা আপনার সঙ্গে জুড়ে যায় এবং সেই অধিকারগুলো আপনি পান। और आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके साथ उनका जो जो प्रतिज्ञा है वो जुड़ जाता है, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनंत जीवन तक कार्य करते हैं और प्रेम करते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যদি দেখি আমরা ইয়োব 22:21 পদ, সেখানে কি বলছে? বিনয় করে ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, তাহলে শান্তি পাইবে। और यहाँ पे अय्यूब उसका 22 अध्याय का 21 पद में कह रहा है कि तुमसे विनती करते हैं कि तुम परमेश्वर के निकट हो, तभी तुमको शांति और विश्राम मिलेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। বিনয় করে ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও। और विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ अपना संपर्क करो। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের সঙ্গে পরিচিত আছে, আমরা তার সঙ্গে পরিচিত নেই। परमेश्वर हमसे परिचित है, मगर हम परमेश्वर से परिचित नहीं है। ঈশ্বর কিন্তু আমাদেরকে প্রেম করে, আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করি না। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, मगर परमेश्वर से हम लोग प्रेम नहीं करते। যখন ঈশ্বরকে আমরা প্রেম করি, তার প্রেম আমাদের মধ্যে ট্রান্সফার হয়। और जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो उनका प्यार जो है हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, আর তখন লোকেরা আমাদের মধ্যে সেই প্রেমকে দেখতে পায়। और लोग तब हमारे अंदर उनके प्रेम को देख पाते हैं। আসলে আমরা যখন ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং বিশ্বাস করি এবং প্রেম করি, আমরা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে নিয়ে বহন করি। और जब हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, तब हम लोग अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चलते हैं। আর তার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রেমকে দেখাতে পারি, কারণ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রয়েছে আর তার নাম প্রেম, আর সেই প্রেম আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। तब हम लोग वो दिखा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है, और परमेश्वर प्रेम है जो कि हमारे अंदर से प्रकाशित होता है। আমেন। आमीन। রোমিও 5:8 পদ। और रोमियो उसका 5 अध्याय का 8 पद। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। और यहाँ पे कह रहा है, पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি তাকে প্রশ্ন করছেন কি করছেন না যায় আসে না। आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कोई लेना देना नहीं है। আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন কি না তুমি আমাকে কতটা প্রেম করো, ঈশ্বর যায় আসে না। और परमेश्वर को कुछ नहीं जाता है अगर आप परमेश्वर से पूछते हैं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, তা আপনার প্রশ্নের অপেক্ষা ঈশ্বর করেনি। और आपके प्रश्न का अपेक्षा परमेश्वर ने नहीं किया। তিনি তার প্রেমকে প্রদর্শন করেছে, দেখিয়ে দিয়েছে অলরেডি। और उन्होंने अपने प्यार को प्रदर्शित कर दिया, ऑलरेडी उन्होंने अपने प्यार को दिखा दिया। তার একমাত্র পুত্রকে তিনি প্রেরণ করেছে, যাতে আমাদের জন্য পাপের বলিকৃত হয়। और उन्होंने एकमात्र अपने पुत्र को दान किया है, ताकि हमारे जीवन से पापों का बलिकृत हो जाए। এই জন্য খ্রিস্টের কাছে প্রচুর প্রেম আছে, इसीलिए ख्रिस्ट के पास बहुत प्रेम है। তার বাক্যের মধ্যে প্রেম আছে, उनके वचन में তার प्रेम है, সহভাগিতায় প্রেম उनकी আছে, सहभागिता में তার प्रेम है, সঙ্গে বসবাসের প্রেম আছে, उनके साथ विश्वास में শান্তি प्रेम है, আছে, शांति है, আনন্দ আছে, आनंद है, সাকসেস আছে। सक्सेस है, सफलता আপনি है। শুধু তার প্রেমকে তখনই দেখতে পাবেন যখন আপনি ওনার সঙ্গে সময় কাটান। और उनके प्यार को आप तभी देख पाइएगा जब आप उनके साथ समय बिताते हैं। আর সেই প্রেম দেখার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? और वो प्रेम को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? আপনাকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে, आपके परमेश्वर के और भी करीब जाना होगा, আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক বাড়াতে হবে, आपके साथ परमेश्वर का संपर्क और गहरा करना होगा। আপনি তার সঙ্গে কথা বলবেন, आप उनके साथ बात करिएगा, আপনি ওনাকে নিজের কাছে নেবেন। और आप उनको अपने नजदीक लाइएगा। কিভাবে? कैसे? মণ্ডলীতে, मंडली में, ঈশ্বরের বাক্যে, परमेश्वर के वचन में, প্রার্থনার মাধ্যমে प्रार्थना के माध्यम এবং से, আরো সহ
সহজ ভাবে और भी सरल तरह से, যদি আমরা নিয়মিত হোম গ্রুপে যাই, और अगर हम लोग नियम रूप से अगर हम लोग होम ग्रुप में जाते हैं, আপনি জেনে রাখুন আপনার প্রেমের প্রদর্শন এখানে হয় না যে আপনি রবিবারের বিশ্বাসী। और आपका प्रेम प्रदर्शित वहाँ यहीं पर नहीं होता है कि आप मंडली में रविवार के विश्वासी है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি বছরে একবার যদি বা সপ্তাহে একবার যদি ব্যাংকে যান, ব্যাংকের লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয় না। और अगर हफ्ते में एक दिन अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के लोगों के साथ आपका कोई संपर्क नहीं होता है, তার টাকা পয়সা আপনার থাকে না, और उनको वहाँ पे पैसा आपका नहीं होता है, আপনার টাকা আপনার থাকে। आपका पैसा आपका रहता है। সপ্তাহে একদিনের রবিবারের বিশ্বাসীতে আপনি তার পরিবার হতে পারেন না। और एक रविवार के विश्वासी के अनुसार आप उनके परिवार नहीं हो सकते। কিন্তু আপনি যেখানেই চাকরি করুন, আপনি জানেন আপনি বাড়ি ফিরবেন, কারণ বাড়িতে আপনার ফ্যামিলি আছে, আর রোজ রোজ আপনি আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে সময় কাটান। अब जहाँ पे भी नौकरी करिए आपको पता है आपके घर में फैमिली है, क्योंकि आपको फैमिली में आना पड़ता है, और हर रोज आपको उनके साथ समय बिताना पड़ता আর है। যখন আপনি রেগুলার তাদের সঙ্গে সময় কাটান, আসলে আপনি প্রমাণ করান এটা আমার ফ্যামিলি। और जब आप उनके साथ हर रोज समय बिताते हैं तब आप प्रमाण करते हैं कि ये मेरा परिवार है। আর এটাই মন্ডলীর সঙ্গে করতে হবে। और ये ही आपको मंडली के साथ करना होगा। কিভাবে? कैसे? রবিবারের চার্চ তো এভরিডে হতে পারে না, रविवार का मंडली तो हर रोज नहीं हो सकता, তার জন্য হোম গ্রুপ ইম্পর্টেন্ট। और उसके लिए होम ग्रुप बहुत ही जरूरी होता है। আপনাকে হোম গ্রুপে কি শেখানো হয়? आपको होम ग्रुप में क्या सिखाया जाता है? রবিবারের প্রচারের 3টি ভাগ আমরা দিই আপনাকে, যাতে পুরো তত্ত্বটা 3টি ভাগের মাধ্যমে আরো গভীরভাবে আপনি জানতে পারেন। और रविवार का जो प्रचार उसका 3 जो पार्ट है, पद्धति है, वो हम लोग आपको देते हैं ताकि वो 3 पॉइंट में आप पूरे प्रचार को समझ पाए, এবং আরো সময় নিয়ে যাতে আপনি আপনার লিডারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, ঈশ্বরের বিষয় জানতে পারেন, আপনার বিষয় বলতে পারেন, প্রার্থনার বিষয়গুলো তুলতে পারেন, এবং আপনার দুর্বলতায় কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে সাহায্য করতে পারে তা আপনার লিডার আপনাকে গাইড করে। और वो थोड़ा समय देकर आप अपने लीडर से बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, वचन को लेके आप लोग बातें कर सकते हैं, और आप परमेश्वर के साथ अपना संपर्क को और भी गहरा कर सकते हैं। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, ख्रिस्टीय भाई बहन, আপনি যদি মনে করছেন এখনো আপনি ঈশ্বরের কাছে নয়, आपको अगर लगता है कि अभी भी आप परमेश्वर के नजदीकी नहीं है, আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এখনো গভীরভাবে হয়নি, आपके साथ परमेश्वर का संपर्क अभी भी गंभीरता से नहीं हुआ আপনি है, তো প্রার্থনা করছেন, উপবাস করছেন, বাইবেল পড়ছেন, কিন্তু সেই প্রেম আপনার মধ্যে নেই, আপনি কথায় কথায় রেগে যান। और आप जितना भी बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर बात बात में आपको गुस्सा आ जाता है, আপনি কথায় কথায় রেগে যান, आपको बात बात में गुस्सा आ जाता है, কারণ আপনার মধ্যে প্রেম নেই। क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है। আর যদি প্রেম নেই তার মানে প্রভু আপনার মধ্যে নেই। और अगर प्यार नहीं है इसका मतलब आपके अंदर प्रभु भी नहीं है। আপনার মধ্যে প্রেম আনার জন্য প্রভুকে আনতে হবে, आपके अंदर प्यार लाने के लिए आपके अंदर परमेश्वर को लाना আর होगा, তার জন্য প্রয়োজন আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। और इसके लिए आपको जरूरी है परमेश्वर के साथ संपर्क। আর এই সুযোগ আমি আপনাদেরকে দিতে চাই और यही मौका हम आपको देना चाहते हैं হোম গ্রুপের মাধ্যমে। होम ग्रुप के माध्यम से। হোম গ্রুপ আপনার সেই গৃহ প্রার্থনা যেখান দিয়ে আপনি গড়ে উঠবেন এবং ঈশ্বরের কাছে হবেন। और होम ग्रुप वो जगह है जहाँ से आपको वृद्धि होगा और परमेश्वर से आप और नजदीक हो जाइएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন, और इसीलिए खुद को प्रस्तुत करिए, প্রিপেয়ার করুন, प्रिपेयर करिए, যাতে আপনি হোম গ্রুপের বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন, ताकि आप होम ग्रुप के विश्वासी बन सके, আপনি যেন ঈশ্বরের কাছে আসতে পারেন, आप परमेश्वर की और नजदीक आ पाए, আপনি যেন বেশি করে ঈশ্বরের জন্য সময় কাটাতে পারেন, आप और ज्यादा करके परमेश्वर के साथ संपर्क कर सके, समय बिता सके, কারণ ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে চায়। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আপনাকে উৎসাহিত করলো এবং তার প্রেমের দিকে, প্রেমের রাস্তায় আপনাকে চলতে সাহায্য और করলো। ये वचन आपको उत्साहित किया और उनके प्यार, उनके प्रेम के रास्ते में आपको आदेश दिया कि आप चल पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি আমরা প্রার্থনা করি। आइए हम लोग प्रार्थना পবিত্র करते পিতা, আমি প্রার্থনা করি हैं। पवित्र पिता तुझसे आज- प्रार्थना करते हैं। বহু বছরের বিশ্বাসী হই বা একদিনের বিশ্বাসী, मैं बहुत साल का विश्वासी हूँ या एक दिन का विश्वासी हूँ, প্রভু আমার মধ্যে যদি প্রেম নেই, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तेरे साथ मेरा कोई संपर्क भी नहीं তাই है। আমরা যাচনা করি আজ পর্যন্ত যারা আমরা তোমার প্রেমকে বুঝতে পারিনি, আমরা যেন তোমার প্রেমকে বুঝতে পারি। और अभी तक हम लोग जो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाए, हम लोग तेरे प्यार को समझ पाए, এবং তোমার প্রেমকে গ্রহণ করতে পারি, তোমাকে গ্রহণ করতে পারি, যাতে অন্যকে আমরা প্রেম করতে পারি। और तेरे प्यार को तुझे ग्रहण कर पाए ताकि हम लोग दूसरे को भी प्रेम कर पाए।
প্রভু আমার বিনতি প্রার্থনা, मेरी विनती प्रार्थना है प्रभु, কারণ আমার বিশ্বাস থাকলেও তা কাজ করে না, কারণ বিশ্বাস, আশা এবং প্রেম আমার মধ্যে যেন আসে, আর সেই বিশ্বাসকে আমি কাজে লাগাতে और পারি। सिर्फ विश्वास कार्य नहीं करता है बल्कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों जब मिलता है तब मेरे अंदर से कार्य करता आता है। প্রভু আমি প্রার্থনা করি मैं प्रार्थना करता हूँ আজ प्रभु, তোমার কাছে आज तेरे पास আমার মধ্যে যেন বিশ্বাস, আশার প্রেম তোমার মাধ্যম দিয়ে পায়, এবং আমি যেন তোমার সৈনিক হতে পারি। और तेरा विश्वास, आशा और प्रेम मेरे अंदर आए और मैं तेरा सैनिक बन सकूं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভু তুমি আশীর্বাদ तू করো, आशीर्वाद कर प्रभु, যিশু নামে চাই। यीशु मसीह के नाम से আমেন, आमीन আমেন। आमीन।